हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत बढ़िया होगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल तलाश शाहिद में। और आज आपको भैया पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट से क्या समझते हैं हम? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या? करंट, है ना। आदमी को लग जाएगा तो क्या होगा बच्चों? मर जाएगा, मतलब ज्यादा करंट लग जाएगा तो। करंट क्या है? मतलब आपके घर में जो चलता है, किसमें? वायर के अंदर। अब वो कैसे? बल्ब के अंदर भी करंट है, वो कैसे? अब समझते हैं करंट बोलते हैं किसको है। इलेक्ट्रिक करंट कहिए या फिर सिंपली कहिए इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। मतलब क्या? किसी कंडक्टर में, है ना, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर कितना चार्ज फ्लो कहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आया समझ में? मतलब कोई कंडक्टर है, उसमें हम कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल दिए? इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में? हाँ, ठीक। अब देखें यहां पे इलेक्ट्रिक करंट आ गया समझ में। अब यहां पे इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे समझेंगे हम बात कि यहां पे मैंने जो बोल दिया कंडक्टर, ये क्या होता है? ये थोड़ा नया नाम लग रहा है या फिर कभी सुना हो, क्या होता है ये? थोड़ा इसको भी समझते हैं। कंडक्टर, दो सब्सटेंस विच कैन पास थ्रू करंट। मतलब नहीं समझ में आया? थोड़ा अच्छे समझिए भैया। हाँ, समझाते हैं। वैसा सब्सटेंस या फिर वैसा चीज जिससे हम लोग करंट को पास कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर, है ना। जैसे एग्जाम्पल बताइए। वायर देखा होगा, सबके घर में होता है, कॉपर और आयरन, है ना। आयरन वही प्रेस जो देते हो घर में, देते हो ना कपड़े पे। तो आयरन भी एक टाइप का कंडक्टर। क्यों? अगर वो कंडक्टर नहीं हुआ, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तो वो कैसे वो काम करेगा? प्रेस कैसे करोगे आयरन से? ठीक। कॉपर, कॉपर अगर देखना है तो बहुत जगह, फैन में देख लो, जो तुम्हारा सीलिंग फैन है उसमें, या फिर और जगह देख लो, आयरन में भी है। वायर देखना है तो वो तो सबके भाई घर पे है ना। वो देख लो, नॉर्मल कहीं पे भी लगा हो, मिल जाएगा आपको वायर। ठीक। वायर जैसे एग्जांपल मैं सबसे अच्छा बताता हूं। सबके पास स्मार्टफोन है ना। सबके पास स्मार्टफोन है, तो चार्जर भी होगा। तो चार्जर है तो चार्जर को देख लेना, उसमें वायर लगे होंगे, समझ लेना। वायर क्या हो गया? वो वही हो गया उसका वायर। ठीक है। अगर मान लो उसको कंडक्टर क्यों कर रहे हैं, मान लो वायर है, तुम उससे चार्ज करते हो अपना क्या? मोबाइल। अगर हम उसमें करंट नहीं फ्लो होता, ठीक है, तो वायर में करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या हमारा वो चार्ज करेगा मोबाइल को? कभी नहीं। तो वायर भी एक टाइप का क्या है बच्चों? कंडक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे समझेंगे कि करंट है। मान लो करंट को कैसे हम, तो करंट को मेजर हम लोग करते हैं बाबू किसमें? एम्पेयर में, है ना। और कोई पूछेगा कि लिखने का तरीका, जैसे मेरा नाम है तलाश है, जैसे किसी का नाम राम, रवि, तो रवि का कैपिटल क्या होता है? आर। तो उसको डिनोट करने के लिए बोल देते हैं ना प्यार से, मोटा, छोटा, ये सब। तो वैसे करंट को नाम दे दिया गया, मतलब कैपिटल आई। ठीक। अब नापते किससे? इसको मेजर करते हैं हम लोग एम्पियर में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? देखो, चार्ज, यानी क्या बच्चों? चार्ज
अपॉन टाइम। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको दूसरे वर्ड में भी समझते हैं। यहां तो हम लोग समझ लिए क्या कि किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बताता है इलेक्ट्रिक करंट। ये तो बात हमें समझ में आया भैया, लेकिन एक और तरीके से बता सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ये कैसे लिखा। किसी टाइम में कितना चार्ज लग रहा है किसी कंडक्टर में, वो कौन बताएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में? आया? हाँ आ गया समझ में। अब देखो तो इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, चार्ज मतलब क्यू और टाइम मतलब टी। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अगर हमें बच्चों चार्ज गिवन है, दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या हम लोग करंट निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। आई क्या है यहां पे? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्यू क्या है? चार्ज। और हमारा टी क्या है बच्चों? टाइम है भैया। तो इतना बात हमें समझ में आया, बेसिक्स हमने समझा। थोड़ा एक और चीज देखते हैं। पता है क्या? पता है क्या देखेंगे? मान लो 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर ये क्या होता है सब पूछा जाता है। ये वॉट, वॉट बड़ा साइन दे दिया ये है ना, इसका मतलब वॉट, भयानक वाला। अब देखो यहां पे मतलब क्या, एम्पेयर। एम्पेयर किसको बता रहा बच्चों? करंट को। करंट का होता है एम्पेयर। ये बता रहा हमें करंट। मतलब अब समझे। अब देखो 1 एम्पेयर को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो कैसे। इफ Q इज यानी चार्ज इज 1 कूलम, चार्ज का क्या होता है ऐसे यूनिट? कूलम। एंड टाइम in 1 second, then current is बच्चों 1 एम्पेयर। ये कैसे हुआ भैया? ये थोड़ा बताइएगा। अगर हम लोग चार्ज को 1 कूलम ले रहे हैं, अगर टाइम को 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो हमारा करंट जो मिलेगा हमें 1 एम्पेयर क्यों मिलेगा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है। चार्ज बोला कि 1 कूलम ले लो, टाइम लिया 1 सेकेंड, तो क्या बचा हमारा 1। और करंट का क्या होता है बच्चों ऐसा यूनिट? एम्पेयर। आ गया होगा आई होप समझ में कि 1 एम्पेयर किसको बोलते हैं। तो ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है 2 मार्क्स का सीबीएसई में, और बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि 1 एम्पेयर का डिफिनेशन दे दिया, और बोर्ड है इसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि 1 एम्पेयर है, फिर से 1 कूलम है, 1 एमीटर है, 1 वर्क है, या 1 जूल है। तो पता होगा डिफिनेशन तभी ना बता पाओगे। चलो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम देख लो थोड़ा अच्छे से, तलहा शाहिद। सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।